हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। और आज मैं एक कोरियन हाइस्ट मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है फुक नाम के एक अकाउंटेंट से, जो कि एक जेल में बैठा होता है। और सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुक यहाँ पर एक गार्ड के साथ आया होता है और वो असल में एक बहुत बड़े क्रिमिनल घोस्ट का अकाउंटेंट होता है। यहाँ पर घोस्ट की एक मीटिंग होने वाली थी और घोस्ट अपने सारे पैसे बिटकॉइंस में लेता है। तो मतलब कि अगर कोई भी उसे पैसे देता है तो वो उन पैसों को बिटकॉइन में लेता है और बिटकॉइन को कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से उसको पैसों को भी पकड़ा नहीं जा सकता है। पर इस मीटिंग के बारे में पुलिस को पता होता है और असल में ये पुलिस का ही सेटअप होता है। जिस आदमी के साथ फुक मीटिंग करने के लिए जा रहा होता है उसे पता होता है कि पुलिस उसके आसपास है। पर यहाँ पर जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर फुक की गार्ड को समझ में आ जाता है कि वो लोग कैमरास के अंडर है और पुलिस उनके ऊपर नजर रख रही है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर अब पुलिस उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें कि फुक और वो गार्ड जैसे तैसे बच करके निकल जाते हैं। ये पूरा ऑपरेशन जो लीड कर रही थी उसका नाम होता है डडा, जो कि एक कॉप होती है। यहाँ पर वो दोनों अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं और दोनों के पीछे पुलिस पड़ जाती है। गार्ड का फोन टूट गया होता है और उसी के फोन में बिटकॉइन की डिटेल होती है, इसलिए वो जल्दी से एक फोन की शॉप पे जाती है अपने फोन को रिपेयर करवाने के लिए। ये शॉप होती है वी नाम की एक लड़की की, जो कि एक काफी अच्छी हैकर होती है। यहाँ पर वो अपने भाई के साथ इस शॉप को चला रही होती है और यहाँ पर गार्ड के आने पर उसका भाई उसके फोन में देखता है कि उसके पास बहुत सारे बिटकॉइन है। उसके भाई को लालच आ जाता है और वो 3000 बिटकॉइन अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फुक भागते भागते एक प्ले के अंदर चला जाता है, पर वहां पर भी डडा उसे पकड़ लेती है। और यहाँ पर शॉप में गार्ड को भी पता चल जाता है कि उसके अकाउंट से 3000 बिटकॉइन गायब हो गए और ये पता चलते ही उसे गुस्सा आता है और अब वो तुरंत ही दोनों ही भाई बहनों को गन पॉइंट पर ले लेती है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर इस फाइट के चक्कर में वी के भाई को बुलेट लग जाती है और गार्ड की तो वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वहां पर पुलिस आती है और सभी को पकड़ लेती है। पर अब यहाँ पर फुक को बहुत ज्यादा जेल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि असल में फुक के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होता है। इसलिए फुक को सिर्फ 8 मंथ की ही जेल होगी और घोस्ट को तो वो पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि घोस्ट असल में दिखता कैसा है। घोस्ट उसका एक नेम होता है जिसके वो यूज करता है, पर असल में वो कौन है ये कोई नहीं जानता। और अब क्योंकि इस ऑपरेशन के टाइम पे काफी लोग घायल हो गए, इसीलिए डडा के पिता जो कि चीफ होते हैं वो उसे कुछ वक्त के लिए इस केस से हटा देते हैं। ये सुन करके डडा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो इस केस पे काफी वक्त से काम कर रही थी। अब उसे ये समझ में आ जाता है कि वो सीधी तरह से इस केस को सॉल्व नहीं कर सकती है, इसीलिए वो फुक को जेल से भगा देती है। जेल से भगा करके वो उसे एक अलग जगह पे बांध देती है और उससे ये बोलती है कि फुक को पता है कि घोस्ट कौन है और अगर वो उसकी हेल्प करे तो वो भी फुक को छुड़वा देगी। यहाँ पर फुक भी उसके साथ डील करता है और ये बोलता है कि अगर वो फुक के खिलाफ सारे पेपर्स को और सारे एविडेंस को मिटा दे और उसका सारा रिकॉर्ड क्लियर कर दे, तभी वो उसकी हेल्प करेगा। डडा के पास यहाँ पर और कोई भी चारा नहीं होता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे घोस्ट को पकड़ना होता है। तो वो यहाँ पर डील कर लेती है और फुक के सारे रिकॉर्ड को हटा देती है। इसके बाद उसे फुक बताता है कि असल में घोस्ट का रियल नेम थॉमस है। थॉमस काफी सारे गलत काम करता है और उसके पास बहुत सारे बिटकॉइंस हैं। उसके पास एक रिंग है जिसके अंदर एक QR कोड है और वो अपने सारे बिटकॉइन की डिटेल्स को एक सेफ के अंदर एक लैपटॉप के अंदर रखता है और अगर उस लैपटॉप को एक्सेस करना है तो फिर उस QR कोड का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में वो रूम जहाँ पर वो लैपटॉप रखा है वहाँ पर अंदर जाने के लिए भी एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। फुक और डडा सिर्फ ये दोनों मिलकर के काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फुक उसे लेकर के जाता है एक आदमी के पास जिसका नाम होता है जैक मैजिक। जैक हाथ की सफाई में काफ़ी ज़्यादा माहिर होता है और यहाँ पर डडा और जैक पहले कभी रिलेशनशिप में हुआ करते थे, पर बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि रियलिटी में जैक एक चोर होता है जो कि जादू दिखाते दिखाते काफ़ी लोग के सामान को चुरा लेता है। यहाँ पर वो भी डडा के लिए उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उनका प्लान होता है कि वो थॉमस से उसके सारे बिटकॉइंस चुरा लेंगे और उसके अगेंस्ट प्रूफ भी इकट्ठा कर लेंगे, जिसके बाद डडा उसे ईजिली अरेस्ट कर सकती है। इसके
अलावा उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो कि चीज़ों की एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है, क्योंकि उन्हें वैसे ही रिंग की कॉपी चाहिए थी जिस रिंग के अंदर क्यूआर कोड होता है। तो इसके लिए वो लोग एक ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जो खुद भी एक चोर होता है और चीज़ों की कॉपी बनाने में मास्टर होता है। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जो कि बहुत अच्छी चोर होती है। इसके अलावा वो लोग वी को भी टीम में ले लेते हैं, जिसका भाई अभी जिंदा होता है लेकिन वो कोमा में होता है और उसे पता होता है कि ये सब कुछ घोस्ट की वजह से हुआ है, तो अब वी को घोस्ट से बदला लेना होता है। पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो गलती उसके भाई की होती है। तो अब यहाँ पर वी भी उनकी टीम में आ जाती है और अब वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि थॉमस यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला है और उसी पार्टी में वो लोग चोरी करेंगे। पार्टी में एक पॉप सिंगर की टीम आएगी, लेकिन अगर वो लोग कुछ भी करके पॉप सिंगर की टीम को ना ला पाए तो वहाँ पर जैक का मैजिक शो होगा, जिसकी मदद से वो लोग आसानी से अंदर चले जाएंगे। और इसके लिए वो लोग उस पॉप सिंगर का जो हेड होता है, जो कि उनका मेन सिंगर होता है, उसे वो लोग बच्चे की हेल्प से ऐसा रुमाल सुंघा देते हैं जिसके अंदर वायरस होता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो शो कैंसिल कर देता है। इसके बाद यहाँ पर डडा जैक के असिस्टेंट बन करके थॉमस के पास में जाती है और उसे थोड़े ही वक्त में रिझा लेती है और थॉमस यहाँ पर जैक का शो करवाने के लिए मान जाता है। यहाँ पर जिस वक्त डडा थॉमस के पास में होती है, वहां पर उसने एक लॉकेट पहन करके रखा होता है जिसके अंदर कैमरा होता है और वो चुपके से थॉमस की रिंग की फोटोज क्लिक कर लेती है। इन्हीं फोटोज की हेल्प से लुहान, जो कि कॉपी मास्टर होता है, वो वैसे ही दिखने वाली दूसरी रिंग बना लेता है। अब आगे उनका प्लान ये होता है कि उनके पास उस बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट होता है जहां पर पार्टी होने वाली है। वी के पास 3000 बिटकॉइन होते हैं जो कि उसके भाई ने चुराए थे। तो उनका प्लान ये होता है कि फुक, जो कि थॉमस का असिस्टेंट है, वो एक कार्ड में लेकर के 3000 बिटकॉइन थॉमस के पास में जाएगा और ये वो पेमेंट होती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग की मीटिंग में उन्हें करनी थी। थॉमस इतने सारे पैसे लेकर के उसी रूम में जाएगा और अपने लैपटॉप में उन्हें ट्रांसफर करेगा और उसी टाइम पर वो लोग पासवर्ड वगैरह सब कुछ देख लेंगे। यहाँ पर वी एक वर्कर बन करके उसी बिल्डिंग में जाती है और बिल्डिंग के हर कैमरा पे ऐसा सेटअप कर देती है जिसकी मदद से अब यहाँ पर वो लोग अपनी जगह पे बैठ करके सारे कैमरा का एक्सेस देख सकते हैं। यहाँ पर सेफ के अंदर जो फाइनल लॉकर होता है, उसके पहले वहाँ पर बहुत सारी लेजर होती है जिसे कोई भी बड़ा आदमी क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये काम लुहान की बेटी लिन को करना होता है। लिन यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस में लग जाती है और अब ऐसे ही करते करते शो का दिन भी आ जाता है। शो के दिन यहाँ पर जैक एक वैन से जाता है जो कि उसके मैजिक वाली वैन होती है। इसके अंदर सभी लोग छिपे होते हैं और लुहान यहाँ पर सर्वेंट बन करके पहले ही बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका होता है। फुक यहाँ पर फुक बन करके जाता है और वो थॉमस को वही कार्ड देता है। पहले तो थॉमस को गुस्सा आता है क्योंकि फुक जेल में था, पर फिर क्योंकि उसे पैसे मिल रहे होते हैं तो वो कार्ड को लेकर के उसे रूम में जाता है और पैसे रखने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर थॉमस ने एक ग्लास को टच किया था तो उस ग्लास के थ्रू वो लोग उसका फिंगरप्रिंट भी ले लेते हैं। आगे थॉमस स्टेज पे जाता है जहाँ पर जैक का मैजिक शो स्टार्ट होने वाला था और थॉमस को वहीं पर रहना था, क्योंकि यही जैक का प्लान होता है कि वो पूरे टाइम थॉमस को मैजिक शो में उलझा करके रखेगा और ऐसे ही शो दिखाते दिखाते वो चुपके से उसकी रिंग भी उतार लेता है और उसके हाथ में नकली रिंग पहना देता है। थॉमस को कुछ अजीब तो लगता है पर वो इस बात पे ध्यान नहीं देता। अब ये रिंग लुहान, जो कि वहीं का वर्कर बना होता है, वो चुपके से लेता है और अंदर ले जाकर के दे देता है लिन को। लिन ये रिंग वी को दे देती है और अब वी के पास क्यूआर कोड आ चुका है। वी जो कि वैन के अंदर होती है और वहां पर उसका हैकिंग का सारा सेटअप भी लगा होता है। अब लिन को यहाँ पर चोरी करने के लिए उसी रूम में जाना है जिसका पासवर्ड उन्होंने कैमरा से देख लिया होता है। तो यहाँ पर लुहान हल्की सी हड़बड़ी मचाता है और लिन चुपके से रूम के अंदर चली जाती है। अंदर बहुत सारी लेजर लाइट्स होती है तो वहां पर लिन जैसे तैसे ऊपर से निकल रही होती है, पर अब लिन का पैर यहाँ पर नीचे चला जाता है और वो फेल हो जाती है। गार्ड्स को पता चल जाता है कि अंदर कोई है तो वो लोग उसे पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर फुक आता है और हर किसी से फाइट करते हुए अंदर चला जाता है। वो लुहान को बोलता है कि वो लिन को लेकर के निकल जाए और आगे का काम वो खुद करेगा। फुक यहाँ पर अंदर चला जाता है उसी रूम में जहाँ पर सारे सर्वर और लैपटॉप होते हैं और वहां पर वो क्यूआर कोड और फिंगरप्रिंट की मदद से सारे बिटकॉइन अपने उसमें ट्रांसफर कर लेता है। अब ये सभी लोग वैन से भाग रहे होते हैं कि तभी वहां पर थॉमस के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और सभी लोग पकड़े जाते हैं।
अब थॉमस यहाँ पर स्पीकर के थ्रू उनसे बात करता है और ये बोलता है कि उसे अपने बिटकॉइन वापस चाहिए। ये काम वी कर सकती है क्योंकि उसी ने उसके लैपटॉप को हैक किया होता है, पर पहले तो वी यहाँ पे मना करती है तो वो सबके सामने फुक को मार देता है। पर अब यहाँ पर दूसरों की जान ना जाए इसलिए वी उसके सारे पैसे उसे वापस कर देती है। और नेक्स्ट सीन में इन सभी लोगों को एक जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पर फुक उनके साथ में नहीं होता है क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है। अब डडा यहाँ पर अपने मिशन में फेल हो जाती है, जो कि अभी तक अंडरकवर होता है, मतलब कि उसके पिता को पता होता है कि वो क्या कर रही है और ये पूरा मिशन अंडरकवर होता है। पर अब क्योंकि वो इसमें बुरी तरह से फेल हो गई है तो फाइनली वो उसे इस केस से हटा देता है। यहाँ पर वी दूसरी तरफ उसे ये बताती है कि जब उसने लैपटॉप को हैक किया था तब उसके पास में घोस्ट के पुराने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो अगर उनके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एक बार फिर से घोस्ट को अरेस्ट कर सकते हैं। पर अब जब भी पुलिस स्टेशन में जाकर के उसी लैपटॉप को चेक करती है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तब उसे ये समझ में आता है कि असल में किसी ने इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करी है और थॉमस तो घोस्ट था ही नहीं और रियल घोस्ट कोई और है और उन्हें फंसाया गया है। ये बात उन्हें जैसे ही पता चलती है वो तुरंत ही थॉमस के पास में जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अब पता चलता है कि थॉमस जिसके पास अपने बिटकॉइन थे वो घोस्ट नहीं था और अब थॉमस उन्हें ले जाता है अपने लैपटॉप के पास में जहां पर उन्हें वी का एक डिवाइस मिलता है। ये डिवाइस देख करके थॉमस को ये लगता है कि ये सारा वी का ही प्लान था और वो वी को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद वो अपने सिस्टम को दोबारा से रीस्टोर करने वाला होता है, पर अब वी उससे ये बोलती है कि अगर उसने सिस्टम को रीस्टोर किया तो उसके लैपटॉप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जिसके बाद उसके लैपटॉप का सारा कंट्रोल किसी दूसरे के लैपटॉप में चला जाएगा जो कि शायद घोस्ट का होगा। पर थॉमस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि पहले उसी ने उससे पैसे चोरी किए होते हैं, तो वो यहाँ पर अपने लैपटॉप को रीस्टोर कर देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 2 वीक बाद का जहाँ पर हम फुक को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और वही रियल घोस्ट होता है। यहाँ पर उसके पीछे डडा होती है जो कि चुपके से उसकी फोटोज को क्लिक कर रही होती है क्योंकि अभी तक सबको पता चल गया था कि फुक ने उनका बेवकूफ बनाया है और वही रियल घोस्ट है। यहाँ पर जैक आकर के फुक से मिलता है और उसे कहता है कि उसे वी से मिल करके उसे सॉरी बोलना चाहिए। फुक को भी ये बात सही लगती है और वो वी से बात करता है। इसके बाद वो जाते हुए देखता है कि लुहान उसके पास में होता है और उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। वो लुहान की पिटाई कर देता है और अब लुहान उसे ये बताता है कि यहाँ पर डडा उसे पकड़ने के लिए आई है और सभी लोग डडा से मिले हुए हैं, पर अगर लुहान उसे थोड़े से पैसे दे जिससे कि वो अपनी बेटी लिन की अच्छी पढ़ाई करवा सके तो वो उसके साइड में हो जाएगा। पहले तो फोकस की बात पे भरोसा नहीं करता है, पर जब वो अपने होटल में जाता है तो उसे पता चलता है कि हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं और अब उसे समझ में आता है कि उसे लुहान की बात को मानना पड़ेगा। तो लुहान उसे ये बताता है कि वी आज शाम को उससे मिलने आएगी और वो जिस जगह पे मिलने जाएगी वहां पर डडा पहले से ही उसका वेट कर रही होगी और वहीं पर उसे पकड़ लिया जाएगा। जब ये बात फुक को समझ में आती है तो वी और अपनी मीटिंग के प्लेस को चेंज कर देता है। वो पहले वी को रिसीव करता है और फिर उसे रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से लेकर के जाता है। पहले तो डडा उनकी कार का पीछा कर रही होती है, पर यहाँ पर लुहान की कार बीच में आ जाती है और डडा अपना रास्ता खो देती है। आगे जा करके फुक वी को एक बोट पे लेकर के जाता है जहाँ पर वी को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था तो वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। फुक उसे समझाने की कोशिश करता है और सॉरी बोलता है। अब यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पीछे से डडा की बोट आ जाती है जहाँ पर पहले जो भी डडा के साथ में होती है अब एक बार फिर से वो फुक के साइड में चली जाती है और डडा के ऊपर ही फायरिंग शुरू कर देती है। पर इस फायरिंग के चक्कर में फुक को भी एक बुलेट लग जाती है और अब यहाँ पर वी पूरी बोट को ब्लास्ट कर देती है और फुक के साथ वहां से कूद जाती है। वो उसे किनारे पर लेकर के आती है और फिर वो लोग एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं होता है। वहां पर वो उसकी बुलेट को निकालती है, साथ में अपने हाथ में से एक ट्रैकर को भी अलग करती है जो कि डडा ने उसके हाथ में डलवाया होता है ताकि वो जहां भी जाए डडा को पता चल जाए। और अब वो फुक के साइड में होती है, पर अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में फुक बेहोश हो जाता है और अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि पूरी पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है और वी ने उसे धोखा दिया है। फुक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो पकड़े जाने से पहले वो अपना फोन लेता है जहां पर उसका बैलेंस 0 हो गया था क्योंकि वी ने सारे पैसे वापस ले लिए थे। पर अब वो यहाँ पर अपने फोन से अपना सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देता है ताकि एक बार फिर से फुक जो कि घोस्ट है उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिले। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डडा उससे मिलने के लिए आती है और अब वो उसे कहती है कि ये सारा प्लान शुरू से ही फुक का था। जब वो पहली बार अरेस्ट हुआ था तभी से उसने ये प्लान बनाया था
उसे थॉमस के लैपटॉप का एक्सेस चाहिए था, साथ में उसे थॉमस के सारे पैसे भी चाहिए थे। तो उसने एक बिटकॉइन हाइस्ट बनाई जहां पर उसने थॉमस को घोस्ट दिखा दिया और सब लोगों ने मान भी लिया। इसके बाद उसने थॉमस के पैसे चोरी करके अपनी मौत का झूठा नाटक किया ताकि सबको ये लगे कि फुक की डेथ हो गई है। और थॉमस जो कि पहले वी को अरेस्ट करने वाला था, उसने ऐसा नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पर डडा ने उसके साथ डील करी थी कि वो थॉमस के सारे पैसे वापस ले आएगी और बदले में वो लोग उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं लगाएंगे। पर अब यहाँ पर सब कुछ पता होने के बाद भी डडा घोस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जेल में नहीं रख पाएगी क्योंकि एक बार फिर से उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं बचा होता है। अब डडा उसे ये बताती है कि जैक जो कि पहले एक चोर था, अब उसने एक मैजिक स्कूल खोल लिया है और लिन जो कि पहले एक चोर थी, अब वो बहुत अच्छे से स्कूल जाती है और वी अपने भाई की केयर कर रही है। फुक उसे ये बोलता है कि उसकी सजा सिर्फ 8 मंथ की है और वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाएगा और दोबारा डडा को कभी भी नजर नहीं आएगा। पर अब यहाँ पर जाते जाते डडा उसे ये बोलती है कि वो कभी भी उसे जेल से बाहर नहीं निकलने देगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और वो सीन जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो प्रेजेंट टाइम का सीन होगा, तो मतलब कि अभी भी फुक जेल में है और शायद उसकी सजा अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो आपको अगर हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।